Hello guys, this is Vinay Gangili before you. Now I'm going to start a very wonderful topic before you that is called share market and stock market, also as capital market. तो ये आपके शेयर मार्केट, कैपिटल मार्केट, स्टॉक मार्केट एक ही नाम है, कुछ भी कह लीजिए। ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही रेलिवेंट टॉपिक है और आपकी डेली लाइफ में भी बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो चाहे आप कोई भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, सभी के लिए महत्वपूर्ण है। तो हम जानते हैं शेयर मार्केट क्या होता है, क्या और बैंक्स में और शेयर मार्केट में अंतर क्या है और इसका महत्व क्या है। ठीक है, तो कैपिटल मार्केट और शेयर मार्केट, तो एक्चुअली क्या होता है, बेसिकली मार्केट दो प्रकार के होते हैं, एक गवर्नमेंट मार्केट, एक प्राइवेट मार्केट, सामान्य भाषा में कहें तो। जो गवर्नमेंट मार्केट है ना, और तो उसका जो प्रधान होता है, उसका जो हेड होता है वो आरबीआई होता है, जिसके अंतर्गत सभी बैंक कार्य करते हैं और उसके अंतर्गत रूल्स से बंधे होते हैं। ठीक है, तो और जो शेयर मार्केट की प्रधान होती है वो संस्था होती है सेबी, ठीक है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, तो एक्चुअली इसमें क्या होता है, एक्चुअली जो शेयर मार्केट है बेसिकली एक मार्केट से धन जुटाने के लिए अपनी कंपनियां शेयर जारी करती हैं और लोग उन शेयर को ख़रीदते हैं। ठीक है, तो कंपनियां उन पैसे को अपने कंपनी के ग्रोथ में लगाती हैं, जिससे वो लोगों को डिविडेंड देती हैं, यानी लाभ देती हैं। ठीक है, इसी प्रकार का कार्य बैंकों का भी होता है। बैंक भी विभिन्न लोन्स, जैसा कि मैं बता चुका हूँ, प्रतिभूतियाँ, बॉन्ड जारी करती हैं, तो वो मार्केट से पैसे जुटाती हैं और अपनी कमाई करती हैं। ठीक है, तो ये शेयर कैसे जारी किए जाते हैं, ये शेयर कंपनी सबसे पहले सेबी के पास जाती है, अपनी कंपनी को लिस्टेड कराती है। ठीक है, बेसिकली ये लिस्टेड कंपनी जो मतलब अगर होने के लिए इसकी भी कई एलिजिबिलिटी हैं, है ना, लेकिन ये महत्वपूर्ण नहीं है। तो जानते हैं शेयर कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो जो शेयर होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक होता है इक्विटी शेयर, एक होता है प्रेफरेंस शेयर, एक होता है डिवेंचर। ठीक है, जो इक्विटी शेयर होता है वो क्या होता है, इक्विटी शेयर बेसिकली कंपनी द्वारा जारी किया था। तो इसमें जो व्यक्ति इक्विटीज शेयर खरीद लेते हैं, है ना, तो उनको कंपनी में हिस्सेदारी मिल जाती है। ठीक है, जो कंपनी के हिस्सेदारी के मालिक होते हैं। ठीक है, तो इक्विटी शेयर्स विभिन्न कंपनियां जारी करती हैं, लोग खरीदते हैं। इससे क्या होता, लोगों को कंपनी में वोटिंग वैल्यू, कंपनी में जो निर्णय लिए जाते उसमें एक निर्णायक की भूमिका दी जाती है। ठीक है, अगर हम दूसरी बात करें प्रेफरेंस शेयर, ठीक है, तो प्रेफरेंस शेयर क्या होते हैं, प्रेफरेंस शेयर ये होते हैं जो कंपनी किन लोगों को अपना शेयर बेचना चाहती है, कंपनी अपने कर्मचारियों को बेचना चाहती है, कंपनी किसी व्यक्ति को बेचना चाहती है, किसको बेचना चाहती है, प्राइवेट टर्म से। ठीक है, तो उसे बोलते हैं प्रेफरेंस शेयर। दूसरा होता है प्रेफरेंस शेयर। तीसरा होता है वे डिवेंचर, डिवेंचर यानी ऋण पत्र, मतलब एक प्रतिभूति जारी करके। तो आज देखते हैं हम क्या इसमें डिफरेंस होता है। ठीक है, डिवेंचर में, प्रेफरेंस शेयर में और इक्विटी में। ठीक है, जैसे कि एक्चुअली क्या होता कि जो इक्विटी होता है उसमें आपकी कोई टर्म नहीं रहती। ठीक है, कोई भी अवधि नहीं रहेगी, आप पैसा लगाएंगे और कंपनी आपको कमा के देगी। ठीक है, आपकी हिस्सेदारी बढ़ती जाएगी, है ना, और जैसे जैसे कंपनी ग्रोथ करेंगी, फॉर एग्जांपल जैसे रिलायंस है, रिलायंस आज बहुत ग्रोथ कर रही है, तो जिस व्यक्ति ने 20 साल पहले रिलायंस में पैसा लगाया होगा उसको देखिए आप, मतलब वो कंपनी से बराबर डिविडेंड कमा रहा है। ठीक है, और जो प्रेफरेंस शेयर होता है वो एक प्रकार का मैं कहना चाहिए कि कॉन्ट्रैक्ट टाइप का होता है ना, अनुबंध टाइप का, कि जैसे मान लो एक प्रेफरेंस शेयर 10 रुपये का मिला। ठीक है, तो कंपनी निश्चित कर देती है कि ये 10 साल के लिए 10 साल की मेच्योरिटी फिक्स कर दी कंपनी ने कि हम 10 साल तक आपके पैसे को मतलब अपनी कंपनी में लगाएंगे, 10 साल के बाद ही आप ले पाएंगे उसे। ठीक है, और वो डिविडेंड भी फिक्स कर देंगे कि आपको इसमें 8% का डिविडेंड दिया जाएगा,
ठीक है, 10% का डिविडेंड दिया जाएगा, कुछ भी मतलब, तो ये फिक्स कर देती हैं वो। अब हम बताएंगे कि डिवेंचर क्या होता है। जो डिवेंचर, एक्चुअली डिवेंचर भी ऐसे फिक्स होता है, ठीक है। जैसे 1000 रुपये का डिवेंचर हो गया, 8% इंटरेस्ट रेट हो गई और 10 साल की मेच्योरिटी, सेम हो गया। तो इसमें अंतर क्या हुआ डिवेंचर प्रेफरेंस में, इक्विटी में? इसमें अंतर ये होता है कि जैसे कि मान लीजिए कि कंपनी डूब रही है या कंपनी लाभ कमा रही है, तो उस स्थिति में मतलब जोखिम कहना चाहिए, जोखिम की स्थिति इसमें अंतर पैदा करती है, इसमें डिवेंचर प्रेफरेंस और इक्विटी शेयर में। फॉर एग्जांपल कंपनी की ग्रोथ हो रही है, ठीक है, तो सबसे पहले जो कंपनी का लाभ किसे दिया जाएगा? सबसे पहले कंपनी का लाभ डिवेंचर वाले को दिया जाएगा, फिर किसे दिया जाएगा? प्रेफरेंस शेयर का। अगर बचेगा कुछ तो इक्विटी वाले को दिया जाएगा, नहीं तो कंपनी सोचेगी कि मुझे ये पैसा लगाना है कंपनी वापस, तो वो लगा भी सकते हैं, है ना, डिविडेंड लेकिन मुझे मिलता रहेगा, ठीक है। जैसे मान लो कंपनी डूब रही है, जैसे फॉर एग्जांपल सहारा, ठीक है, सहारा डूबने वाली है, तो उसमें जिसने पैसे लगाए होंगे तो वो जो डिवेंचर वाला होगा तो उसका जो मतलब बेचे नीलामी होगी, तो सबसे पहले जो फ़ायदा होगा, मतलब जो पैसा आएगा नीलामी के द्वारा, उसको सबसे पहले डिवेंचर वाले को दिया जाएगा, फिर प्रेफरेंस शेयर वाले को दिया जाएगा, फिर इक्विटी वाले को दिया जाएगा, ठीक है। तो ये बेसिकली बेसिक टर्म्स थे जो हमें जानने थे, ठीक है। अब बात करते हैं कि कैसे कंपनी लिस्ट होती है, ठीक है। तो कंपनी सबसे पहले अपनी जाएगी सेबी के पास कि हमें भैया लिस्ट कर दो, ठीक है। फिर अब जब कंपनी सेबी में लिस्ट हो जाएगी तो कंपनी में एक्चुअली 2 प्रकार की ट्रेडिंग होती है, मतलब कंपनी के में नहीं, शेयर मार्केट में 2 प्रकार की ट्रेडिंग होती हैं जो कंपनी के मतलब संबंधित हैं, ठीक। तो शेयर मार्केट में 2 प्रकार की ट्रेडिंग होगी, ट्रेडिंग यानी व्यापार। तो जैसे कि जो पहली ट्रेडिंग होती है उसको कहा जाता, जो पहली ट्रेडिंग है, मैं ट्रेडिंग नहीं होती पहले में, 2 प्रकार के, अब देखो इसमें भी 2 प्रकार के मार्केट होते हैं, ठीक है। एक होता IPO, है ना, प्राइमरी मार्केट जैसे बोलते हैं, प्राथमिक बाजार, और दूसरा हो द्वितीयक बाजार। जो द्वितीयक, अब ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि ट्रेडिंग किस में होती है, कौन से बाजार में होती है, जानते हैं। जो ट्रेडिंग होती है वो द्वितीय बाजार में होती है। तो पहले बाजार में क्या होता है? पहले बाजार में एक्चुअली जो नई नई कंपनी होती है, जो नई नई कंपनी है, तो अपना अगर जब शेयर जारी करती है तो प्राथमिक बाजार में जारी करती है, जैसे बोलते हैं IPO, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, ठीक है। और ट्रेडिंग कहाँ होगी, मतलब उस शेयर को खरीदेंगे बेचेंगे कहाँ पे? द्वितीयक बाजार में, ठीक है। तो द्वितीयक बाजार में उस शेयर को कुछ लोग खरीदेंगे और कुछ लोग बेचेंगे। तो कैसे होता है, कैसे खरीदा जाता है और कैसे बेचा जाता है, इसे और समझ लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए इसमें 2 कंडीशंस बनेगी। ऐसे मान लीजिए एक व्यक्ति A है और एक व्यक्ति B है, ठीक है। तो मान लीजिए कि कंपनी के लिए A जो व्यक्ति है वो बहुत एग्रेसिव है, तो वो खरीद रहा है। तो मान लीजिए जो A व्यक्ति है उसने शेयर अब कंपनी के खरीद लिए हैं, ठीक है, पूरे शेयर खरीद लिए कंपनी के। अब जो B व्यक्ति हैं, B ग्रुप के व्यक्ति हैं, वे शेयर नहीं खरीद पाए और शेयर जो हैं पूरे बिक गए शेयर, वो शेयर तो खरीद नहीं पाए। अब लेकिन B को शेयर बहुत ज़रूरी चाहिए, ठीक है, तो वो किसके पास जाएगा? A के पास जाएगा कि भैया शेयर दे दो। तो जब मान लीजिए कि एक शेयर की वैल्यू 20 रुपये थी, ठीक है, जब A ने एक शेयर को खरीदे था कंपनी का, जैसे मान लीजिए रिलायंस है, रिलायंस का शेयर मान लीजिए 20 रुपये का खरीदा, ठीक है। तो 20 रुपये का किसने खरीदा? A ने खरीदा। अब A ने पूरे खरीद लिए, अब B कह रहा है यार मुझे भी खरीदने हैं, कहीं कंपनी ग्रोथ होगी तो इसके रेट्स बढ़ जाएंगे शेयर के, ठीक है। तो B ने भी कहा कि मुझे खरीदना है, तो B ने A से खरीद लिया। तो जो B होगा वो किसके पास जाएगा? वो A के पास जाएगा। वो कहेगा भैया शेयर दे दो, तो A कहेगा ऐसे कैसे शेयर दे दूँ, मैंने 20 का ख़रीदा, चल तू 25 का ले। बोले ठीक है, तो उसको 25 का बेच दिया, ठीक है। किसको बेच दिया 25 का? B को बेच दिया। मान लीजिए 100 शेयर खरीदे थे इन्हें, 100 शेयर थे कंपनी के,
जब उसने 20 शेयर खरीदे थे तो कितने के थे, 20,000 रुपये के थे। अब कितने की बेचेगा वो, 100 है 25 है तो 25,000 में, यानी 5,000 का किसने लाभ कमाया, ए ने लाभ कमाया 5,000 रुपये का। ठीक है, अब हम इसमें गौर करने वाली बात ये है कि मान लीजिए कि जो 20,000 रुपये के शेयर थे, अब जो ए ने बी को बेचे, ए ने कितने खरीदे थे 20,000 के, बेचे कितने के 25,000 के, तो कितने का लाभ कमाया 5,000 रुपये का। अब जो ये 5,000 का लाभ है इसको बोलते हैं कैपिटल गेन। ठीक है, क्या बोलते हैं, कैपिटल गेन। अब भैया बी ने शेयर खरीदे, अब सी ने बी को देखा, बोले अरे वो कंपनी तो बहुत ग्रोथ कर रही है, तो क्या मुझे भी शेयर खरीद लेने चाहिए। तो सी बोला हाँ मुझे भी खरीद लेने चाहिए। तो ठीक है, तो फिर सी गया बी के पास कि भैया मुझे शेयर दे दो। तो बी बोलता है मैं कैसे शेयर दे दूँ तुझे, चल 35 रुपये निकाल। ठीक है, तो बी ने कितने खरीदे थे ए से 25 के, अब बी कितना बेच रहा सी को 35 के। तो ठीक है, अब बीच में जो 10 रुपये का लाभ कमाया, ठीक है, कितने शेयर में लाभ कमाया 100 शेयर में, तो किसने मतलब बी ने कितना लाभ कमाया 10,000 रुपये का, ए ने कितना लाभ कमाया था 5,000 रुपये का, तो बी ने कितना लाभ कमाया था 10,000 रुपये का। तो अब सी ने कितने खरीदे 35 से खरीदे। अब ऐसे ही जो क्रम है वो चलता रहेगा, और जो आपका डी आएगा फिर ई आएगा, एफ आएगा, तो फिर वो धीरे धीरे उसे खरीदते रहेंगे, जिससे क्या होगा शेयर के दाम बढ़ जाएंगे। तो आपने सुना होगा न्यूज़ टीवी में या मीडिया में कि सेंसेक्स बढ़ रहा है, निफ्टी गिर रही है, तो यही है वो शेयर के दाम बढ़ते हैं, मतलब ऐसे ही बढ़ते वो। ठीक है, एक खरीदता बी से, बी खरीदता सी से, सी खरीदता डी से, और जो बीच का लाभ कमाते हैं उसको बोलते हैं कैपिटल गेन। और डिविडेंड किसको बोलते हैं, जो कंपनी लाभ कमा के देती किसको, शेयर होल्डर को। अब जैसे मान लीजिए ए से किसने खरीदे थे, बी ने खरीदे थे, तो शेयर किसके पास होंगे, बी के पास। तो बी क्या कमाएगा, बी डिविडेंड भी कमाएगा और बी कैपिटल गेन भी उसको मिल गया। अब जब बी सी को बेच देगा तो अब डिविडेंड किसके पास हो जाएगा, सी के पास हो जाएगा, और कैपिटल गेन कौन कमाएगा, अगर जब सी आगे बेचेगा तो कैपिटल गेन भी सी कमाएगा। तो ऐसे डिविडेंड की ट्रांसफर होता रहता है। ठीक है, लेकिन अब दूसरी स्थिति भी एक बनती है, जैसे मान लीजिए ए ने शेयर खरीदे हैं, ठीक है, क्या किए, ए ने शेयर खरीदे, ठीक है, तो जब ए ने शेयर खरीदे तो वो ए ने सोचा यार ये तो कंपनी तो यार नहीं है, या फिर कोई और ये कंपनी है तो ये शेयर मुझे लगता है गिर जाएंगे। ठीक है, तो ए बी के पास गया, बोले मैंने 20 रुपये के शेयर खरीदे, तुम यार ले ले शेयर। तो बी ने कहा ऐसे कैसे ले लूँगा, चल 15 के 18 के दे। बोले ठीक है 18 के ले ले। तो ए ने बी को बेचे कितने की, 18 के। कितने के खरीदे थे 20 रुपये के। ठीक है, 20 रुपये के शेयर उसने खरीदे हैं और बेचे कितने के हैं 18 के। तो उसको कितना रुपए का नुकसान हुआ, 2 रुपये का। तो अब जब 2 रुपये का नुकसान हुआ तो इसे बोलते हैं कैपिटल लॉस। क्या बोलते हैं, कैपिटल लॉस। ठीक है, अब बी सी को बेचेगा, अब जब बी ने 18 खरीदे, बी बेचेगा, मतलब उसे भी लगा ये कंपनी सही नहीं है। ठीक है, 16 के 15 के, ठीक है, तो 15 के फिर 10 के, ऐसे शेयर गिरता जाएगा और ऐसे में उसको हानि होती जाएगी, कैपिटल लॉस होता जाएगा। तो यही है। और हमें एक बात और जानना है जो मैं अभी आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। जब मैंने आपको पहली सिचुएशन बताई थी कैपिटल गेन वाली, जब एक कंपनी दूसरे मतलब एक से जो शेयर होल्डर होता है वो दूसरे शेयर होल्डर को बेच रहा था, ए बी को बेच रहा था, तो उसे लाभ हो रहा था, तो उसको बोलते हैं तेजड़िया। ठीक है, क्योंकि वो अग्रेसिवली खरीदता है। अब जैसे मान लो मैंने बताया था ए ने 20 के खरीदे, तो बी ने कितने के खरीदे थे, बी ए से 25 के, तो उसको बोलते बुल इन्वेस्टर। देखो ये बना है बुल, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, बुल, मतलब ये बढ़ता ही जाता है। दिख रहा है ना आपको, तो ये बढ़ता ही जाता है। देखो ये डॉलर लेने आया, तो ये बढ़ता ही जाता है, मतलब इसको अच्छा निशान माना जाता है। अब आपको इस चित्र में एक और दिख रहा होगा, ये क्या बना, ये बना है भालू। ठीक है, मतलब जो मैंने आपको दूसरी कंडीशन बताई थी, क्या बताई थी,
कि मतलब देखो कैसे रो रहा हाथी, देखो बहुत सॉरी हाथी नहीं भालू कैसे रो रहा है ये दूसरी कंडीशन वाला होता है भालू, ठीक है। मतलब जब शेयर के दाम गिरते हैं तो कैपिटल लॉस होता, कैपिटल लॉस वाले को बोलते बुल इन्वेस्टर। मतलब ए ने कितने की खरीदी थी, 18 ही खरीदे थे, अब बेच कितने की रहा वो, 15 रुपए की बेच रहा या 16 की बेच रहा, तो उसको कैपिटल लॉस होगी ना, तो उसको बोलते हैं बुल इन्वेस्टर। तो आई होप you guys took a great lecture by me, so please like, comment and share and subscribe. Thank you very much.